इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड है और कभी ट्रैवल्स लोग टैक्स दे के नहीं दिखा है, क्योंकि अभी 10 साल में ही पता चला कि यहाँ 9 साल में पता चला कि हम लोग टैक्स देना पड़ गया बिकॉज ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी उसको मल्टीपल जीएसटी नहीं करना चाहिए था, सिंगल जीएसटी करने से भी टिकता तो हम लोग ट्रैवल लोग एग्जम्प्टेड होना था। तो इसमें अभी तो ऑल ओवर इंडिया में बराबर हो गया। हम लोग पहले जैसे जो एग्जम्प्टेड मिलता तो अभी तो नहीं मिल रहा है। हम लोग का जो राइट है धीरे धीरे घट रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, इसलिए हमने आज मेरा स्पीच में मेंशन किया था। सर, अरुणाचल एक ट्राइबल स्टेट है, तो आजकल का जनरेशन अपना लोकल भाषा ही नहीं बोलते, तो उसके लिए उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका तरफ से? हाँ, ट्रैवल एक स्पेशल कैटेगरी सोसाइटी है, समाज है, क्योंकि हम लोग पढ़ा लिखा में भी कमज़ोर था, एजुकेशंस में, हेल्थ में, सोशल सेक्टर्स में पहले से डेवलप नहीं था ना, कंपेयर विद अदर स्टेट जैसे तो हम लोग का डेवलपमेंट नहीं था। और यहाँ इकोनॉमी ग्रोथ भी अभी धीरे धीरे अभी हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो इसलिए हम लोग को अभी भी भारत सरकार स्पेशल केयर करना चाहिए। पहले जो स्पेशल प्लान असिस्टेंस देता था ट्रैवल एरिया में डेवलपमेंट के लिए, पैकेज देता था, वो पैकेज भी अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो अभी मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ट्रैवल स्टिंग नहीं होने के लिए, ट्रैवल लैंग्वेज को ख़त्म नहीं होने के लिए, ट्रैवल लैंग्वेज को, अपना डायलॉग को तो और मजबूत करना चाहिए। और हमारा जो भाई बहन है, जो फ्यूचर जनरेशन्स है, अपना भाषा को तो नहीं भूलना है। सब अभी सब इंग्लिश हिंदी अलग अलग भाषा में बोल के अपना भाषा को धीरे धीरे भूल रहा है ना, ये तो गलत है। तो इसको अपना जो अलग अलग जो डायलॉग है अरुणाचल में, जो 26 ट्राइब्स का 26 डायलॉग होगा और सब ट्राइब्स का भी अलग अलग जो डायलॉग है उसको हम लोग मेंटेन करना है। और मैं सब फ्यूचर जनरेशन्स को, भाई बहन को अपील करता हूँ कि आप लोग मत भूलिए और सीखिए, कोशिश करिए सीखने के लिए। पहले अगर नहीं सीख पाया, अभी अपना घर में वापस जाके माँ पिताजी से, भाई बहन से, दोस्त से सीखने से अच्छा है। सर, एक अहम सवाल है कि आपका APCC को अरुणाचल प्रदेश जो पुलिस कमेटी है, उनका ऊपर ये सुनने में आ रहा है कि जो आपका तो आने वाला 2024 चुनाव के लिए आप लोग ने रिलीजन बेसिस में कैंपिंग शुरू कर दिया। इस बारे में आपको क्या राय है? ये मेरा जानकारी में नहीं है, ये गलत है। कोई ऐसे बोलता है तो गलत बात है। ऐसे कोई रिलीजियस या किसी का जात पात का नाम में, किसी का धर्म का नाम में और फैमिली का नाम में राजनीति नहीं होना चाहिए। ये इंडिया जो है सेकुलर डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ जिसको पब्लिक चुनेगा वो नेता बनेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, चाहे असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो। जो आम जनता जिसको चाहेगा वही चुनेगा। सर, हर प्रकार से भाषा में, लैंग्वेज में बोलने से तो इससे तो लीडर नहीं बनता ना। लीडर तो हर आदमी के लिए होना चाहिए, हर जात के लिए, हर समाज के लिए, हर परिवार के लिए और हर धर्म के लिए लीडर होना चाहिए। लीडर एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं होते। मेरा नॉलेज में तो नहीं है, इस प्रकार से जानकारी भी नहीं है। और जो फेसबुक, सोशल मीडिया में जो बोलने वाला का तो किस को हम लोग उसका पीछे में ढूंढेगा, कौन क्या कहता है पता ही नहीं चलता। वहाँ में सीनियर आदमी लोग बोलता है ना, मैच्योर आदमी लोग बोलता है ना, या कोई अंडर एज लोग बोलता है ना, पता नहीं है ना। सब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें अपना अपना जो राइट को लेते हुए, जो राइट ऑफ स्पीच को और लेके लोग सब मन मर्जी से बात करते हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो हम लोग सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। दूसरा डेवलप देश में जैसे लोग जीते हैं लोग, और डेवलप स्टेट है जो साउथ इंडिया में, इस स्टेट में डेवलप है। आपका वेस्ट इंडिया में भी, ईस्ट इंडिया में भी या सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारा डेवलप स्टेट है ना, उन लोग से भी तो सीखना पड़ेगा ना। हम लोग पहले जैसे था ऐसे भी तो नहीं होना चाहिए। किस भाषा से बोलना चाहिए, किसको, लोगों को किस प्रकार से जीना चाहिए, वो तरीका भी हम लोग तो बदलना पड़ेगा अपना हिसाब से। जैसे डेवलपमेंट चल रहा है उस हिसाब से बढ़ना पड़ेगा। हम लोग एवरी इंफॉर्मेशन को मिसयूज भी नहीं कर सकते हैं ना। आसान है, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया तो बात करने में आसान है, कम्युनिकेशन तो ईजी है,
एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को सुरक्षित करने के लिए, एक दूसरे का इंफॉर्मेशन लेने के लिए, नॉलेज के लिए, ये ठीक है। लेकिन उसको गलत इस्तेमाल करेगा तो ये हेट्रेड में भी पैदा हो सकता है और समाज में डिवीजन भी आ सकते हैं। इससे दोस्त को दुश्मन भी बना सकते हैं। इसलिए उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग दूसरा लोग कैसे जीते हैं उसका तरीका से भी हम लोग सोचना है। सर, आने वाला चुनाव के लिए आप लोग का अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तैयारी किस तरह की? तो अब बहुत चुनाव में बहुत इंटरेस्ट है। मैं बता देता हूँ, हम लोग तो अभी काम कर रहे हैं, 1 साल बाकी है, शायद 2024 को चुनाव होगा और जैसे जैसे समय आएगा उस हिसाब से हम लोग अपना पार्टी का नीति बनाएंगे और इसका स्ट्रेटेजी बना करके हम आगे बढ़ेंगे। सर, आपने जैसे कि सर बोला, जैसे कि सर दूसरा स्टेट में सर हमारे ट्रैवल्स यहाँ पे जो है ट्रैवल्स स्टेट दूसरे में सर बहुत सारे रिसोर्स, एजुकेशन, बहुत सारे सर चीज़ वहाँ पे दे रहे गवर्नमेंट। बट सर प्रेजेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी हमारे स्टेट के लिए भी दे रहे हैं बहुत सारे। बट लेकिन यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग के सर वजह से यहाँ का जो हमारा एनवायरनमेंट है सर, जैसे कि एजुकेशन में भी प्रॉब्लम चल रहा है इतना जो सर जो 5 ईयर्स को जो चल रहा है सर, तो उसके मुद्दे पे सर कांग्रेस पार्टी क्यों कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं सर? नहीं, इसमें आवाज़ उठाना नहीं उठाने का बात नहीं है, ये सवाल नहीं है, क्योंकि मैं सरकार में था यहाँ अरुणाचल में, कांग्रेस सरकार भी चलाया, बीजेपी भी सरकार चल रहा है। हमको पता है कि हम लोग कैसे जीते हैं। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से निर्भर है। 90% जो रिसोर्सेज जो है, फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से आते हैं, कहाँ से लेके देते हैं, ये जो अभी जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन से, सेस कलेक्शन से, अलग अलग रिसोर्सेज से वो लोग पैसा बनाते हैं। एक्सटर्नल फंडिंग से, इंटरनल फंडिंग से पैसा कलेक्ट करके देन स्टेट को बांटते हैं। उस हिसाब से हम लोग पॉपुलेशन बेस में पैसा मिलते हैं और सर जैसे प्लान के साथ देता है और हम लोग इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और हम किसी को इंडिविजुअल क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। वर्तमान सरकार अगर एजुकेशन और हेल्थ में ध्यान नहीं देता है तो वो मेरा गलती नहीं है, तो उन लोग का गलती होगा। और हम उस विषय में तो असेंबली में हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चन भी उठाते हैं और एक विधायक होने के नाते असेंबली तो हम लोग का जगह है, आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए वहाँ आवाज़ उठाने के लिए हम वहाँ उठाते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर को आप लोग ले लीजिए, कॉपी हम लोग सर्कुलेट कर देंगे सोशल मीडिया में। अब देखने के बाद पता चलेगा कि नवंत की कितना प्रश्न पूछा है। हाईएस्ट क्वेश्चन हम 4 कांग्रेस विधायक पूछते हैं, हाईएस्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछने के लिए भेजा, वहाँ क्वेश्चन असेंबली में पूछते हैं, रेजुलेशन बनाते हैं, तो हम लोग पूछते हैं। लेकिन बाहर में हर जगह में जस्ट फॉर सेक ऑफ अपोजिशन के लिए एवरीवेयर हम लोग अपोजिशन की वजह से किसी को क्रिटिसाइज करते रहेगा, वो भी मेरा कल्चर में नहीं है। क्योंकि मेरा जिन में हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए लड़ने के लिए दिया है, लड़ते हैं, लेकिन किसी ओपोनेंट को कंडेम करके हम कभी इलेक्शन जीत के नहीं दिखा है। राजीव गांधी भवन में हम लोग यहाँ मनाया है और आज क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी है हमारा देश का, और हमारा युवक कांग्रेस का फाउंडेशन डे भी है। 3 प्रोग्राम हम लोग आज अटेंड किया है। और विशेष करके जो आज आदिवासी जो ट्राइबल डे में हम लोग ने यहाँ रिसोर्स पर्सन बुलाया है जो ट्राइबल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का बारे में बताने के लिए, और जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स को बुलाया, प्रोफेसर मैडम बासर और प्रोफेसर नवम नकाहीना और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज देरानातुंग कॉलेज जो डॉक्टर खान, अलग अलग विषय में उन लोगों ने रिसोर्स पर्सन के हिसाब से बताया है। बहुत अच्छा लगा और एक्सपीरियंस हुआ। विशेष करके हमारा जो यहाँ का कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के लिए, अरुणाचल का लोगों के लिए अच्छा से बताया हिस्ट्री के बारे में, इंडियन का हिस्ट्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्ट्री और ट्राइबल्स का राइट्स एंड ड्यूटीज़, ट्राइबल स्टेट कहाँ कहाँ है और कैसा चल रहा है, ट्राइबल्स का राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, और अरुणाचल में ट्राइबल्स को कितना यहाँ बेनिफिट मिलता है, उस सब बारे में चर्चा किया है। सर हमारा जो ट्राइबल तो वर्ल्ड में रहते हैं और विशेष कर इंडिया में
बहुत सारा स्टेट में ट्राइबल्स लोग रहते हैं, 4-5 स्टेट में नहीं है, मैक्सिमम स्टेट में ट्राइबल रहते हैं। वहाँ अपना अपना जगह में अपना राइट्स के साथ वो लोग काम करते हैं। फिर भी जितना हम लोग को राइट मिलना चाहिए वो पूरा अभी तक नहीं मिला है। विशेष करके एम्प्लॉयमेंट में हम लोग का कमियां है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कमियां है और इंडस्ट्रीज़ में कमियां है, जहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकता था। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ट्राइबल स्टेट्स में भारत सरकार और ज़्यादा मदद करे, जो हम लोग का जो मांग को पूरा करे। क्योंकि हम लोगों ने रखा है कि पहले से मांग रखा है अरुणाचल में जो लैंड एंड रिसोर्सेज का इंक्लूड नहीं किया हमारा स्टेटहुड का एक्ट में, इसी को हम लोग फिर भारत सरकार को मांगेंगे कि एट पार विथ नागालैंड में जो दिया है जो और मिजोरम में, वहाँ में ये राइट्स को स्टेटहुड का एक्ट में जो जुड़ा है, हम लोग का यहाँ भी इस प्रकार से जोर देने से फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, फ्यूचर ट्राइबल समाज के लिए।